हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 11th सब्जेक्ट पोल साइंस 4th चैप्टर हम करेंगे सामाजिक न्याय। सबसे पहले न्याय का अर्थ देख लेते हैं। न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है। लैटिन भाषा के शब्द जस्ट से बना है। इसका अर्थ होता है बंधन। मतलब न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे से जुड़ा होता है। वस्तुतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसका उचित हक व स्थान देने से संबंध रखता है। न्याय के तत्व हैं सत्य है, मूल्य के आधारभूत क्रम की सामान्यता है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता, प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। न्याय की यूनानी विचारधारा क्या है? दार्शनिक प्लेटो है, वो ये कहते हैं कि जब शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादन वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा तो समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। न्याय की उदारवादी विचारधारा है, व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है ये विचारधारा। इन विचारधाराओं के अनुसार व्यक्तिगत जीवन में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा है, राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज में ही न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सकती है। न्याय के पक्ष हैं सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, नैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। प्रश्न है हम जो सबसे पहले हम करेंगे, न्याय से आप क्या समझते हैं? इसके आधारभूत तत्व क्या हैं? डेफिनेशन अभी पढ़ ली है हमने इसकी। आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तिक अधिकारों का सामाजिक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित हो। न्याय की परिभाषाएं हैं कुछ। प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय का वह गुण जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। जेम्स मिल कहते हैं कि न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धाराओं से संबंधित है और इसलिए जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए किसी भी अन्य नियम से महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सालमंड कहते हैं कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना। लास्की कहते हैं कि न्याय का अर्थ व्यक्ति को उसका देय प्रदान करना है जो कि उसकी क्षमता, योग्यता और राज्य के स्थायित्व, विकास अथवा महानता के स्थापन के उसके योगदान के अनुरूप है। आधारभूत तत्व हैं, पॉइंट्स में हमने पढ़े हैं। सत्य है, सत्य न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है घटना का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता, प्रत्येक मामले में न्याय की एक आधारभूत धारणा लागू होती है। न्याय की एक ही धारणा लागू की जानी चाहिए। अलग अलग मामलों में न्याय की विभिन्न धारणाओं को लागू करना उचित नहीं है। कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र होने चाहिए। न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। उदारवादी कहते हैं कि स्वच्छंद वातावरण में ही मनुष्य न्याय प्राप्त कर सकता है। जो प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान होना चाहिए। जो कार्य व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर है और जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असंभव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय की भावना के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए किसी बीमार या बूढ़े व्यक्ति से शारीरिक काम लेना ये अन्याय है। तो इस प्रकार ये 5 जो तत्व हैं जो न्याय के लिए आवश्यक हैं, इनके लिए जो है इनका 5 आधारभूत तत्वों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो कल जो हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, ये पढ़ेंगे।
आर्थिक न्याय पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय पढ़ेंगे, ये सभी कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से याद करना है।